सत्ता एक्सप्रेस आज कौरसी चौराहे पर है। आइए कौरसी चौराहे पे जिस चीज का हम सर्वे करने आ रहे हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, तो जनता के जो मुद्दे हैं उस पर हम सीधे सवाल करते हैं और सीधा जवाब लेते हैं कि जनता, तो ये बिना एडिट किए हुआ होगा कि जनता क्या सोचती है आने वाले इलेक्शन के बारे में 2022 में जो फरवरी में होने जा रहा है। तो सीधे सीधे आइए पूछते हैं। जी बताइएगा। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश कुमार जी। आकाश कुमार जी, क्या चाहते हैं आप सरकार से? योगी सरकार किस तरह का काम कर रही है और अखिलेश योगी वर्सेस अखिलेश हो रहा है। अब पीएम मोदी भी इस जंग में कूद चुके हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेन चीज क्या है, सरकार कोई सी भी हो उनको देखना चाहिए युवाओं की तरफ। मेन चीज क्या है कि हमारे जितने भी युवा हैं, हालांकि एग्जाम देते हैं, सब काम होते हैं, पर वैकेंसी आ रही है पर रिजल्ट उसकी नहीं निकल पाए, कोई नतीजा हासिल नहीं हो रहा। मतलब बच्चा तैयारी कर रहा है, सब काम हो रहे हैं, पर रिजल्ट को टाल। आप कहना चाहते हैं जिस तरह पेपर अभी लीक हुआ था उस पर बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि पेपर लीक हो रहे हैं, वैकेंसी निकलती है और उसके रिजल्ट मतलब कि 2-3 साल 4 साल बाद रिजल्ट घोषित होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एनटीपीसी का एग्जाम होता है लास्ट ईयर मार्च में, और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और सेकंड एग्जाम उसका पता नहीं, न जाने कब होगा उसका सेकंड एग्जाम, फिर उसके बाद मेरिट कब लगी, क्या होगा। मतलब कि बच्चे का फ्यूचर अब सरकार कोई सी भी हो, मतलब बच्चे का फ्यूचर मेरे को तो तबाह नजर आ रहा है इस टाइम। तो इसका मतलब है आप योगी सरकार से खुश नहीं है क्या? नहीं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार काम करती है, सारी काम मतलब सारी सरकार अच्छा काम करती है। योगी सरकार ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए, रोड बनवाए हैं, बहुत सारी चीजें बनी है। पर मेन चीज क्या है, एक युवा होने के नाते मेरा तो यही मानना है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको परिणाम जल्दी मिलने चाहिए। मतलब वैकेंसी निकले, अच्छी वैकेंसी निकले और उनको परिणाम जल्दी मिले। उनको मतलब जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल जल्दी मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा है। मतलब डिले ना हो, ये सारी चीजें डिले हो रही है ना, वो ना हो, धांधलेबाजी हो रही है। बच्चा तैयारी कर रहा है, वैकेंसी निकल रही है और उसका कुछ रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा बच्चे को। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि अपोजिशन जिस तरह सरकार को महंगाई के लिए घेर रहा है, जहां रसोई गैस 1000 के आसपास आ रही है और दूसरी चीज़ों पे डीजल पे या पेट्रोल पे दाम बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह से अपोजिशन अखिलेश यादव जी भी इस चीज़ को काफ़ी मुद्दों को उठा रहे हैं और हाथरस के मुद्दे को उठा रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? देखिए, इलेक्शन से पहले परिणाम तो हम कैसे भी घोषित नहीं कर सकते, कोई भी सरकार किधर भी जा सकती है। पर मेन चीज क्या, अखिलेश यादव जैसे बोल रहे हैं कि महंगाई को देखते हुए, तो ये अखिलेश यादव का मुद्दा नहीं है, ये पूरी जनता का मुद्दा है। मेन चीज क्या है, महंगाई बढ़ रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, सब चीज बढ़ रही है। अब कई स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब कि टैक्स कम किया डीजल पेट्रोल पे, तो वहाँ पे थोड़े दाम हल्के से कम हुए हैं। जैसे दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने वैट कम किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वैट कम किया होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, पर यही चीज तो हम चाह रहे हैं। मतलब कि अल्टरनेटली होता क्या है कि डीजल पेट्रोल महंगे होंगे ना, तो सब चीज वो महंगाई बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, फिर उसके लिए सारे जितने भी खाद्य पदार्थ है, ये सारी चीज महंगी होंगी। तो मेन चीज क्या है, सरकार को अपना वैट कम करना चाहिए, जिससे डीजल पेट्रोल थोड़े सस्ते हो, तो और चीजों पर जो महंगाई बढ़ रही है उस पर भी फर्क पड़े, उसकी भी गिरावट आए उस चीज में। चलिए आकाश कुमार जी, आपने काफी अच्छा बोला और हम कोशिश करेंगे कि यही जनता की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचे और जो दूसरी महंगाई है उसको भी कम किया जाए। जी बिल्कुल। जी भाई साहब बताइएगा, योगी सरकार से आप खुश हैं? खुश तो है, महंगाई है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। अच्छा, महंगाई है, किस चीज में महंगाई लगती है आपको? खाने पीने के सामान में महंगाई है, डीजल पे महंगाई है, पेट्रोल पे महंगाई है, गैस रसोई की महंगाई है, और काफी ऐसी बहुत सारी चीजें जो गिना नहीं सकता। लोहे के आइटम में बहुत महंगाई है, सब चीज पे जब भाड़ा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसका सामान पर पैसा बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। तो ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम है, तो ये सेंट्रल से बढ़ते हैं, जो इंटरनेशनली रेट होते हैं। तो इसमें योगी गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं जो आने वाले चुनाव है 2022 का? ये जो टैक्स वगैरह होते हैं ये कम हो जाए तो उसका रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा फिर। तो कैसी सरकार चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? हम तो ये चाहते हैं जनता को राहत मिले और सस्ता सामान मिले, यही चाहते हैं बस। अच्छा, ये चाहते हैं। आप बताइए भाई साहब, शुभ नाम? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, बताइए सरकार के बारे में जरा। सरकार वाला महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, हर चीज में महंगाई है। जनता बहुत परेशान है, काम से ज्यादा चल रही है जनता के, बहुत ज्यादा परेशान है, समझा गई। और कहीं भी काम करने का काम भी नहीं आता है। तो क्या डिमांड करते हैं आप सरकार से, किस तरह की डिमांड करते हैं कि काम धंधे चलने चाहिए। महंगाई बढ़ा कोई बात नहीं है, लेकिन जनता को रोजगार मिलना चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। मेन चीज क्या है कि लोगों की जो आमदनी है वो सीमित है, पर जो उनका मतलब कि खर्चा वो दिन पे दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। लोगों को
कुछ रुपए कमा रहे हैं उनको। अब जैसे आप देख लीजिए कि सारी जितने भी कंपनी आए उन्होंने अपने अपने रिचार्ज बढ़ा दिए। जियो ने भी अपना 20% रिचार्ज बढ़ा दिया, अदर कंपनियों ने 25% रिचार्ज बढ़ा दिया। तो अब बताइए, जनता की आमदनी तो सीमित रह गई है। वो कमा रहा है, अगर मजदूरी कर रहा है 200-300 रुपए डेली का कमा रहा है, पर अब बताइए उसको मंथली अगर उसको सिम भी एक्टिवेट करनी है तो कम से कम 70-80 रुपए का रिचार्ज कराना होगा। वो कैसे करेगा? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। और तो कहना क्या चाह रहे हैं कि सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकाम रही है, असमर्थ है इस चीज पे। अब बताइए, कंपनी अपनी मतलब सरकार, आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से सूचना प्रसारण मंत्रालय या जिस तरह के और दूसरे मंत्रालय है तो वो पूरी तरह से नाकाम रहे? बिल्कुल। क्यों? एक बात बताइए, कंपनी अपनी मनमानी कर रही है तो सरकार क्या कर रही है? BSNL कंपनी है, अब जबकि ये सरकारी कंपनी है, इस चीज को देखते हुए ये बेचारी गड्ढे में जा रही है। हो सकता है आने वाली 1-2 साल में ये बंद भी हो जाए, क्योंकि ये ढंग से नेटवर्क नहीं दे पा रही है, इसके नेटवर्क सब जगह है नहीं। तो कंपनी, जनता क्या करती है? और दूसरी सिम का खरीदती है। उस चक्कर में BSNL ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रही है। वो भी 1-2 साल में या तो प्राइवेटाइजेशन में आ जाएगी या फिर उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनी अपनी पूरी मनमानी करनी है। मेन चीज क्या है? जो स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ और ये सारी चीजें हुई, तो अब कंपनी पे इतना ज्यादा लोड है, इतना सारा, मतलब कि उनको लोन चुकाना कंपनियों को, तो कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। जैसा उनको पैसे बढ़ाने वो बढ़ा रही है और गवर्नमेंट इस चीज को नहीं कर रही। तो अल्टरनेटिव क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें जनता पर पड़ रही हैं और जनता की इनकम बढ़ नहीं रही है। वो ये लेबर का क्लास जो है 250-300 रुपए कमा रही है, अब वो उस चीज में क्या क्या करे? महंगाई को देके, अपने बीवी बच्चों को देके क्या करे? बताइए। सरकार ने काफी घोषणाएं ऐसी की है और गरीब लोग, परिवार के लोगों के लिए भी इस पर काम कर रही है सरकार। जिस तरह की आपने अभी देखा होगा, घोषणा भी हो रही है और आज मथुरा में भी विश्वास यात्रा निकाली जा रही है जहां योगी जी भी पहुंचे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो चीजें आपके सामने आ रही हैं तो वो नाकाफी है? नहीं, ये सब चीजें ठीक है, पर ये सब चीजें होती कम है। जब इलेक्शन आने वाला होता है ना, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, ये सारी चीजें जब ही होती है। उससे पहले सरकार सोती रहती है, 4 साल कुछ नहीं करती है। किया इसने बहुत कुछ है सरकार ने, हालांकि फिर भी ये सारी जो स्कीमें लाई जाती है ना, वो 6 महीने और 1 साल पहले लाई जाती है, और तब तक सरकार शांत रहती है। क्योंकि ये क्या होता है, सब चीज आपको पता ही है, वोट बैंक की वजह से होता है। हर सरकार चाहती है कि कुछ ना कुछ एंड के दिनों में ऐसा कुछ दिखाया जाए कि जनता उसको देखे, हाँ ये काम हो रहा है, तो हो सकता है उनका माइंडसेट चेंज हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह से अभी समाजवादी के कुछ बड़े नेताओं पर कई एजेंसियों का छापा पड़ा है, जैसे राजीव राय हैं उनके सचिव, तो उन पर पड़ रहा है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि लास्ट 6 महीनों में ये सारे काम होते हैं? देखिए, ये बात मैं अपने मुंह से कहूँ तो वो नहीं है, पर अभी आप कह रहे हैं कि लास्ट के 6 महीनों के अंदर पूरा होता है। ये जनता सब कुछ जानती है। आप भी इस बात को जान रहे हैं कि लास्ट के जो 6 महीने या 1 साल होती है, उसी में ये सारी चीजें दिखाई जाती है, ताकि एक माइंडसेट चेंज हो जाए जनता का कि सरकार कुछ अच्छा कर रही है। क्योंकि ऐसा होता है, पिछली बातें जनता भूल जाती है, बहुत भोली है जनता, सारी चीजें भूल जाती है। जो एंड के मूवमेंट में, इलेक्शन से पहले जो चीजें होती है ना, जनता उसी चीज को याद रखती है। तो देखिए, ये हमारे साथ में हैं आकाश कुमार और काफी अच्छी तरीके से इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है सरकार की चीजों को लेके कि सरकार लास्ट के 6 महीने में ही ये सारी घोषणाएं करती है। जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज की घोषणा कर रहे थे, तो ये उस पर आकाश कुमार जी इस अपना वक्तव्य दे रहे थे कि इसी तरह से लास्ट में ही सरकार क्यों करती है, लास्ट के 6 महीने में क्यों करती है। जिस तरह महंगाई, और मेरे पीछे जो लोग थे और वो भी ये कह रहे थे कि महंगाई महंगाई महंगाई, यानी महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन जहां तक लोग समझ रहे हैं कि जनता सब जानती है, ये खुद कह रहे हैं कि जनता सब जानती है। तो आइए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसमें, बताइए कुछ और बात बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी की सरकार बनी 2014 में, तो कुछ काफी कंपनी चल रही थी, ठीक है, और जिसमें काफी लोग, करोड़ों लोग रोजगार कर रहे थे अपना एजेंट के तौर पर, ठीक है। मोदी ने एकाएक वो कंपनी सारी बंद कर दी, ठीक है। तो उसमें अब एजेंट की जान आफत में आ रही है। उन्होंने पब्लिक से पैसा उठाया, कंपनी में जमा करवाया, अब वो एजेंट को पब्लिक मार रही है, ठीक है। उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? कम से कम 6 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है उसमें, और लाखों एजेंट बेरोजगार हो गए, उनका 5 साल का कैरियर बर्बाद हो गया, जिसके 20 साल का कैरियर बर्बाद हो गया। अब वो कंपनी बंद कर दे तो जनता का पैसा भी सरकार ने लोन के काफी अवसर दिए हुए हैं और कई योजनाएं भी चलाई हैं। लोन का नहीं, जैसे बीमा कंपनी थी, कोई RDFD कंपनी थी, समझा, साईं प्रसाद है, PSL है, ठीक है, ये चल रही थी, NICL कंपनी वगैरह है, ठीक है, KBCL, ठीक है, ये काफी दिन से कंपनी चल रही, 35 साल तक कंपनी चल रही थी, ठीक है। एक आध कंपनी 2014 में बंद कर दी। अब लाख करोड़ रुपए से फंसा हुआ जनता का, वो पैसा कब तक मिलेगा? मोदी जी इस बारे में कुछ सोच रहे हैं? जनता परेशान है, एजेंट वगैरह जो थे वो परेशान है, एजेंट वालों के घर में आग लगाई जा रही है, एजेंटों को मारा जा रहा है,
बताइए इसके बारे में क्या कर रही है सरकार? आपका शुभ नाम? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी भी चाहते हैं कि जिस तरह सरकार अपनी जनता की बात को हम सीधे सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं और जो जनता चाहती है उसका मुद्दा मेन होना चाहिए। जो जाति धर्म के वजह से दब जाते हैं मुद्दे, जो मेन मुद्दे होते हैं महंगाई को लेकर, और हम यही चाहेंगे कि सत्ता एक्सप्रेस की टीम इसीलिए ये सर्वे कर रही है कि आने वाले इलेक्शन में किन बातों को उठाया जाए, और आगे भी हम ऐसे सर्वे आपसे करते रहेंगे। तो हम ये कौरसी चौराहे अलीगढ़ से ये आपसे सीधे रूबरू हो रहे हैं। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस। आइए जानते हैं कि यहाँ के विधायक के बारे में बता रहे हैं। जी बताइए, कौन है विधायक आपके? नहीं सर, हमारे जी अनिल पारासर जी हैं। कौन है? अनिल पारासर जी। अनिल पराशर जी। जी अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये लोग चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद ये फिर नजर नहीं आते हैं, ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ये लोग जनता के बीच में जाएं, जनता की समस्याएं सुने। जैसे मान लो अभी राशन वाला राशन नहीं दे रहा है, बिजली वाले बिजली के उसमें वो कर रहे हैं, तो इन लोगों तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो आपके विधायक हैं अनिल भाई, तो वो आपका कोई काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम तो कर रहे हैं, मगर ये है कि जी जनता के बीच में जाएं, एक चौपाल लगाएं, मोहल्ले में जाके लोगों की समस्याएं सुने और वहां जाके पूछे भाई आप लोगों की क्या परेशानी है, आपको कोई नगर निगम से तो नहीं परेशानी आ रही? आपको क्या परेशानी आ रही है, आप अपने बारे में बताएं। नहीं, परेशानी जनता को सबको आती है सर। अच्छा, हाँ, तो आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं से हूँ, क्वारसी से। अच्छा, आप कौरसी से ही हैं? जी जी। अच्छा, क्या कैसी सरकार चाहते हैं आप आने वाले टाइम में 2022 में? सरकार तो बढ़िया है सरकार में, मगर जो सरकार के ऊपर जो मुखिया बैठे वो तो ठीक है, हाँ। मगर जो नीचे जो विधायक वगैरह हैं, सांसद वगैरह हैं, ये अपना अच्छी तरह से काम करें, जनता के बीच जाएं, सुने उनकी समस्या कि भाई आप लोगों के सामने परेशानी क्या चल रही है, अच्छा, उसे हम हल करें। हाँ जी। जैसे कि विधायक है, सांसद जी हैं, ठीक है, जब जीत जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। ये नजर तो कम से नहीं कम आते हैं। महीना में 6 महीना में कोई एक ऐसी कि एक जगह बनाई है जहाँ जनता अपनी फरियाद लेके जा सके। फरियाद वो क्षेत्र की समस्या है विधायक से सांसद तक तुम लेके जनता के पास, विधायक जनता के पास जा सके तो उनकी सुनवाई हो सके, ऐसा कुछ पोर्टल कुछ तो बनाया जाए। मतलब जैसे कोई किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई समस्या आ रही है, समस्या आ रही है, बिजली समस्या है, नाली समस्या है, गाड़ी गली की, समस्या है, कैसी जल समस्या है, भराव ठीक है, की, तो समस्या को लेकर कहाँ पे जाएगा? नगर निगम की विधायक जी के पास पहुंच नहीं सकते हैं, हाँ। समझा कि क्यों? विधायक जी का ऑफिस है, सांसद जी का ऑफिस है, वहाँ क्यों नहीं पहुँचते आप? कहाँ पे बन जाएंगे? कोई ऑफिस उनको बना रखा है तभी जब पहुंचा है, हमें तो जानकारी में है नहीं है। वहाँ ऑफिस मतलब आपकी जानकारी में कोई ऑफिस नहीं है? नहीं होगा तो जानकारी में नहीं है, क्या मतलब एक है जगह है कोई नहीं, या कोई सिस्टम तो होना चाहिए कुछ है। ये लोग जनता के बीच जाएं तो जनता का विश्वास और बढ़ेगा। इनकी कोठी पे जाके हमने समस्या सुनाई तो फिर क्या फायदा है? या पर्टिकुलर एक दिन जैसे ये आए वोट मांगने ध्यान रखना, ऐसे ही हमारे पास आए कि भैया आप अपनी परेशानी बताइए क्या बात है। अब हमने तो ये जिता दिए वोट लगा के, मोहर लगा के, अब हम इनकी कोठी पे जा रहे हैं, साहब हमारी ये परेशानी है, नगर निगम वाली ना सुन रही या सफाई ना है रही, प्रचार निकलते हैं, समझा भी? तो ऐसा प्रचार भी निकलना चाहिए कि फलाने विधायक जी सांसद जी फलाने दिन जनता के प्रयास सुनेंगे, तो दिन निकलना चाहिए सप्ताह में या महीना में, तो आदमी जनता में पहुंच तो जाए। अब मालूम है नहीं जनता को ऑफिस खुले, चलो मानता हूँ खुल रही है, ठीक है, जनता के लिए ऑफिस खुल रही है, दिन तो मालूम है कौन से दिन विधायक जी वहाँ मिलेंगे, सांसद जी मिलेंगे वहाँ पे, ये मालूम तो होना चाहिए जनता को। ठीक है मनोज जी, हम ये बात आखिर में जनता जो चाहती है कि विधायक जी या सांसद महोदय जी हैं, सतीश जी हैं या अनिल पराशर जी हैं, तो ये बताते हैं कि ये इनके एरिया में आता है, कौरसी में आता है, तो ये बताते हैं कि इसका कोई ऑफिस नहीं है, कहीं पर भी हम कोई शिकायत लेके कहाँ जाएं। हालांकि हमने इनसे कहा कि सांसद जी का तो ऑफिस रामगढ़ रोड पे ही है, या अनिल पराशर जी का भी कोल विधायक है, तो वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो बोले चाहते हैं कि कोई ऐसा ऑफिस हो जो जनता के लिए काम हो सके। खैर देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस।